कांग्रेस के पास जाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। डॉक्टर विनय जायसवाल, कोरबा जो लोकसभा सीट है वो डॉक्टर चरणदास महंत के पत्नी का लोकसभा सीट है। चरणदास महंत का एक तरफा दबदबा वहां रहता है क्योंकि वो बीजेपी की लहर में भी उस सीट को जीतने में सफल होते हैं। क्या लगता है कि डॉक्टर चरणदास महंत का प्रभाव दिख रहा है जो विनय जायसवाल के लिए और कांग्रेस के लिए आपके खेमे में खुशखबरी लेकर आ रहा है? सुबोध भाई। बिल्कुल, डॉक्टर चरणदास महंत का प्रभाव सिर्फ कोरबा और चिरमिरी के तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश में है। और उसके साथ साथ डॉक्टर विनय जायसवाल और उनकी पत्नी ने पिछले 5 सालों में जो क्षेत्र के लिए काम किया उसके ऊपर मोहर लगाती जनता दिखेगी। हमें पहले से आशा है कि हम लोग चिरमिरी नगर निगम जरूर जीतेंगे। अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान के बाद और रुकना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर विनय जायसवाल अच्छे मतों से जीत करके आएंगे। उनकी पत्नी इसके पहले महापौर रही है और अच्छा काम जनता के लिए उन्होंने। ये कह रहे हैं कि चिरमिरी हम जीतेंगे, पहली खुशखबरी आई है और इसमें सुबोध भाई खुश नहीं हो गए, यकीन मान लिए हैं और यकीनन कह दिए, इन्होंने गारंटी दे दी है। गारंटी तो बीजेपी देती थी लेकिन ये कांग्रेस वाले गारंटी दे रहे हैं कि चिरमिरी इन्हीं के खाते में जाना है। सुबोध भाई को जवाब क्या देंगे गौरी शंकर जी? ज्ञानंद जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि विनय जायसवाल जी वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। क्या इस बार टिकट खरीदकर महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं? हमने एक चाय वाले को टिकट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत देखिए। रायपुर में देखिए किसको दिया है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता को। इन्होंने दिया है धनाढ्य सेठ की पत्नी को। इसका परिणाम क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आपको नेता इन्हें सेठ दिखने लगे। प्रमोद दुबे पिछले 30-40 सालों से जनता की राजनीति कर रहे हैं। इन्हें अगर वो सेठ दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि गौरी भैया को अपने प्रोसेस को थोड़ा सा रिन्यू कर, प्रोसेस प्रक्रिया बदलिए, मुस्कुराइए नहीं। ये कह रहे हैं कि सेठ नहीं दिखना चाहिए, सेठ नहीं दिखना चाहिए। बताइए जवाब। जग जाहिर है कि प्रमोद दुबे जी ने टिकट खरीदा है जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे महिला कांग्रेस की नेत्रियों के आंख में आंसू था, वही उन्हीं का श्राप इनको ले डूबेगा। श्राप ले डूबेगा, आंखों में आंसू था। भैया मैं तो बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सड़कों पर दिख रही थी कि एक आदमी जिसे चुनाव संचालक बनाया गया वो दिल्ली में संसद का सत्र अटेंड करने में बिजी थे।